श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल गुरुवार के दिन दशमी तिथि का दिन है और गुरुवार की इस दशमी पर आपको हल्दी का एक विशेष उपाय करना है। देखिए, गुरुवार का जो दिन है वह भाग्य का उदय करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम माना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय आपके भाग्य का उदय करने वाले हैं, आपके जीवन से धन की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरुवार की दशमी तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, आए दिन आपको दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, दवाइयों में बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाता है, साथ ही साथ आपके घर में बहुत अधिक ग्रह क्लेश है, घर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, बार बार किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ाई हो जाती है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। पीला चंदन आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर यदि आपके पास लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार करना है। देखिए, पीला चंदन आपको कम से कम 2 चम्मच लेना है और इसे आपको एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी होगी। दुर्वा घास आपको या तो 11 या फिर 21 लेनी है। दुर्वा घास आपको आपके आसपास जो भी गार्डन है, मैदान है, वहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और शिवलिंग पर जहाँ माता शुक्र सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अच्छे से पीले चंदन का लेपन माता शुक्र सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। देखिए, वीडियो में आपको बताया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको माता शुक्र सुंदरी वाले स्थान पर अच्छा गहरा पीले चंदन का लेपन कर देना है। अब देखिए, आप जो दुर्वा घास लेकर के आए हैं, इस दुर्वा घास को आपको जो अपने माता शुक्र सुंदरी वाले स्थान पर पीले चंदन का लेपन किया है उसी के ऊपर रख देनी है। देखिए, दुर्वा घास इस प्रकार से रखनी है आपको कि डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रहेगी और जो पत्तियां हैं वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको दुर्वा घास माता शुक्र सुंदरी वाले स्थान पर रखनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको अपने साथ एक खाली पात्र भी लेकर के आना है जिसे आपको जलाधारी के नीचे रख देना है। अब ये जो 1 लोटा जल है इससे आपको धीरे धीरे महादेव के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, यदि आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। या फिर बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको उस खाली पात्र के अंदर झेल लेना है। अब देखिए, आपने जो दुर्वा घास माता शुक्र सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठानी है और जो आपने जल उस खाली पात्र के अंदर झेला था उसी के अंदर आपको ये दुर्वा घास भी डाल देनी है। और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि ये जल मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ, यह जो जल है मेरे किस्मत को चमकाए, साथ ही साथ यह जो जल है मेरे घर के जो भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें भी दूर करें और साथ ही साथ घर की जो भी बीमारियाँ हैं उन्हें भी समाप्त करें। तो आपको ये जल और दुर्वा घास अपने घर लेकर के आ जानी है। अब ये जो जल है इससे आपको अपने घर पर इससे दुर्वा घास से छिड़काव करना है। केवल आपको वॉशरूम इत्यादि स्थानों को छोड़ देना है और आपको अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना है। साथ ही साथ यदि आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको जो ये जल है, जो व्यक्ति बीमार आपके घर में रहता है उसके ऊपर इस जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं वह दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और अंत में जब आपके पास दुर्वा घास बचेगी इसे आपको किसी भी देव वृक्ष के वहाँ पर रख करके आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर करना है, विशेषकर अपने जीवन में जो भी धन की समस्या है उन्हें दूर करने के लिए, साथ ही साथ अष्ट लक्ष्मियों का वास अपने घर में करवाने के लिए। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इस पात्र में आपको 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है और साथ में आपको एक कमलगट्टा भी लेना होगा। देखिए, यह उपाय केवल गुरुवार के दिन ही किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मियों का वास नहीं हो पा रहा है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो उपाय हैं इस गुरुवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, आपको ये जो हल्दी है उस पात्र के अंदर डालनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो कमलगट्टा है इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और आपको ओम श्रीम नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, आपको दोनों ही मंत्रों का जब भी आप जाप करेंगे तो 11-11 बार आपको जाप करना है।
देखिए कमलगट्टा माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और जो हल्दी है वह भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो ये जो जल है इसे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर, और इस जल को आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वह सभी दूर हो, और जीवन के जो भी आर्थिक संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना कर लेनी है। साथ ही साथ कर्ज से जुड़ी हुई जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो उन्हें दूर करने की भी आपको कामना करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है, विशेषकर धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। और ये जो उपाय हैं विशेषकर आपको शाम को सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले तीसरे विशेष और महा उपाय के बारे में। देखिए आप जो ये दूसरा उपाय करेंगे तो इसमें जो कमलगट्टा है वो आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही पड़े रहने देना है, उसे आपको उठाना नहीं है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये दूसरा उपाय करेंगे तो आपको अपने ही घर की तुलसी माता के वहाँ पर यह उपाय करना है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यदि आप अपने भाग्य का साथ पाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल वाला उपाय। देखिए आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो थोड़े से चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने होंगे। देखिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है तो देखिए आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और इसमें आपको पीला चंदन मिला करके इन्हें पीला कर लेना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो बेलपत्र हैं सबसे पहले तो इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। जब भी आप ये बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब दोस्तों आप जो पीले चावल लेकर के आए थे इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। और जब भी आप ये चावल के दाने अर्पित करेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए बृहस्पतिश्वर महादेव भी ऐसे हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं। तो आपको इस प्रकार से यह पीले चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अब अंत में जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर पतली धारा के रूप में समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब भी आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते रहना है। देखिए यह जो उपाय है केवल और केवल गुरुवार के दिन ही किया जाता है और यह उपाय बहुत अधिक प्रभावशाली है। साथ ही साथ इस उपाय के लिए आपको एक सावधानी रखनी है कि जब भी आप इन चावल को पीला करेंगे तो आपको हल्दी से इन चावल को पीला नहीं करना है, आपको पीले चंदन से ही इन चावल को पीला करना है। तो जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के जो भी अंधकार हैं वह दूर होते हैं और उसे अपने जीवन में सफलता भी मिलती है। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। तो इस उपाय को करने से आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है, आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है, आपकी किस्मत चमक उठती है। और साथ ही साथ यह जो उपाय है आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो और अधिक आपके लिए यह उपाय लाभकारी सिद्ध होता है। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको गुरुवार की दशमी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।